नवी मुंबई बनता जा रहा है ठगों का अड्डा। बेरोजगारों को बनाया जा रहा है ठगी का शिकार। वासी और बेलापुर में अब भी कई जालसाज हैं मौजूद। दोस्तों नमस्कार। देश में बेरोजगारों की एक लंबी फहरिस्त हो गई है, जिनके कांधे पर अपने परिवार और खुद के जीवन का बोझ है, जो बेहतर जिंदगी जीने के लिए छटपटा रहा है। भारत के युवा सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने उल्टे नौकरी छीन ली। कर्जमंद युवाओं को रसिया के फौज में और इजराइल के फौज में मरने के लिए भेजा जा चुका है, जो तिल तिल मर रहे हैं। उसके बाद कुछ युवा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर अपना सर्वस्व लुटाकर रोते बिलखते अपने घर लौट रहे हैं। इस खबर के जरिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि नवी मुंबई में कई जालसाज सक्रिय हो गए, जो जरूरतमंद बच्चों को सब्ज बाग दिखाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। यह हम कोई काल्पनिक बात आपसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको पुलिस के द्वारा पकड़े गए जालसाजों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो लोगों को ठगी का शिकार बना दिया करते थे और रुपया मांगने वालों को बंदूक दिखाकर उन्हें उल्टे लौटने पर मजबूर कर दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अगर आपको भी बंदूक का धौंस दिखाकर नवी मुंबई छोड़ने पर मजबूर किया गया हो, आप नवी मुंबई के CBD बेलापुर पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, यही वो साथी ठग है जो कई बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर चुके हैं, जो ठगी का शिकार बनाकर बारों में अपनी रातें हुस्न के मल्लिकाओं के साथ रंगीन किया करते थे। पर अब इनके रातें काल कोठरी में गुजर रही है और वह शायद यह भी सोच रहे होंगे कि काश हम लोगों को ठगी का शिकार नहीं बनाते तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर कहते हैं ना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह पिस्तौल देसी कट्टा है, जो कभी ट्रैवल एजेंट की जेब की शोभा बढ़ाया करती थी, अब इनके लिए काल बन गई है। जी हाँ, ठगी के साथ साथ इन आरोपियों पर आर्म्स एक्ट भी लग गया है। हकीकत तो यह है कि इन ठगों पर MCOC लगना चाहिए था, ताकि दूसरे ठगों को भी यह पता चल जाता कि इस गोरख धंधा करने का अंजाम क्या हो सकता है। चलिए ठग का दस्तावेज देखिए और FIR की कॉपी भी। पकड़े गए आरोपी का नाम है सुरेश चौधरी निरंजन देशमुख, जिनमें एक आरोपी नागपुर और दूसरा राजस्थान का रहने वाला है, जिन्होंने लोगों को ठगने का ठिकाना भी नवी मुंबई बेलापुर को बनाया था। पकड़े गए आरोपियों के विषय में हमने CBD बेलापुर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की है, तब सुने उनका क्या कहना था। सर, जैसे कि जानकारी मिला है, 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है जो ठगी के कारोबार में लिप्त थे। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी अफसाना है? इसमें हकीकत तो सही है। ये जो लोग हैं, इनमें से जो हमने जो पकड़ा है आरोपी, जो निरंजन देशमुख करके जी, जो संग्राम मरीन करके इधर अग्रवाल ट्रेड सेंटर में वो एक ऑफिस चला रहा था, कि वो संग्राम मरीन वाले ऑफिस में ये निरंजन देशमुख और उनके 2 साथी है। ये लोग बाहर के जो बच्चे लोग आते हैं, वो बच्चे लोगों को कि हम सऊदी में आपको जॉब देते हैं या मरीन में कुछ तो जॉब देते हैं अब्रॉड में, ऐसा बोल के उनसे पैसा वैसा लेते थे। उनको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते थे और जब वो बच्चे लोग बाहर जाते थे तो उनको मालूम पड़ता था कि भाई उन्होंने जो पोस्ट के लिए उनको अपॉइंटमेंट दिया है, वो पोस्ट उनको उधर मिलती नहीं थी। उधर जाके उनको कहीं भी वर्कर क्लास में उनको काम करना पड़ता। इस हिसाब से वो उनको लोगों को ये चीट कर रहे थे। ऐसे CBD में बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे थे। उसके लिए हमारे कमिश्नर साहब ने हमको जन जागृति करने के लिए बोला था। वो हिसाब से हमने इसके पहला भी रेलवे स्टेशन, वो सेक्टर 11, सेक्टर 15, वो एरिया में हमने बड़े बड़े बोर्ड लगा के जन जागृति किए कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मरीन में सर्विस जॉब देते हैं करके लोगों को चीट करते, तो उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में भी हमने जन जागृति किया था। लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे जरूरत की वजह से फंस जाते। तो ऐसे में ये संग्राम मरीन्स का जो है निरंजन देशमुख, उसके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आया था। तो हमने अपराध क्रमांक 16/2024 करके उनके खिलाफ चीटिंग का अपराध दाखिल किया था। तो उसने वो अपराध के खिलाफ उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया था। उसका हाईकोर्ट से भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ था, वहां से वो फरार हो गया चुका था। तो बीच में हमको मालूम पड़ा था कि ये उसके साथी के साथ CBD सेक्टर 15 में चावला चैम्बर्स में आ रहा है करके। तो इस हिसाब से हमने उधर ट्रैप लगाया और उसको पकड़ लिया। तो उसके साथ एक उसका साथीदार चौधरी करके भी मिला। दोनों के पास हमको फायर आर्म्स मिले, जो इसके पास पिस्टल और दूसरे के पास जो
देशी बनावट का जो कट्टा रहता है वो मिला है और 7 राउंड मिले हैं। उसके लिए उनके खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट के हिसाब से एक नया केस रजिस्टर किया है। उसका अभी आज तक पीसी है और उसके बाद हम जो चीटिंग का गुना है उसमें भी उसको ट्रांसफर करके ले लेंगे। एक बार फिर इन आरोपियों को देख ले जो पकड़े गए हैं, जिन्हें नकाब में दिखाया जा रहा है, उसकी तस्वीर को भी आप देख ले। यह अभी बेलापुर पुलिस के मेहमान हैं, जिनकी जमकर खातिरदारी बड़े ढंग से और सलीके से हो रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल साहू को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।